Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any disturbance. Student, in the previous class, I have discussed about linear inequalities. I have completed exercise 6.2, right? तो बच्चा पार्टी हम लोग ने 6.2 कंप्लीट कर लिया. तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.3, है ना. तो 6.2 आपको समझ में आ गया था. उसमें कोई बहुत बड़ा पंचायत या इशू नहीं था यार. यदि किसी क्वेश्चन में स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट. जब आपके लिए व्हाट्सएप विंडो ओपन होती है दैट टाइम यू कैन आल्सो शेयर योर क्वेश्चंस. आई विल शेयर सोल्यूशन, राइट. तो देखो 6.2 तो चल ही रहा था. 6.3 की भी बात कर लेते हैं. तो 6.2 में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, हम देख लेते हैं उनको. तो यार ये देखो तुम्हारे पास बच्चा पार्टी, ये रहा तुम्हारा एक्सरसाइज 6.2, है ना. ध्यान से देखो तुम लोग. There are 10 question. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है जो तुम लोग को बताने लायक है ना. फिर भी यदि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेना. देखो 6.2 के सारे क्वेश्चंस यूज होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 में. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 6.3. अच्छा, 6.3 के पहले जो बातें दी गई है मैंने आपको साफ साफ समझा दिया था कि सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल. सॉल्व करने का तरीका है ग्राफिकली, और आपको भी ग्राफ पेपर लेके रखना है, राइट. ग्राफ पेपर पे भी आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, राइट. एक्सरसाइज 6.3 हैव द 15 क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेश्चन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपका हाफ ईयरली होता है, एनुअल होता है. तो वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज विद 6 or 4 मार्क्स आस्क्ड फ्रॉम हियर, राइट. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 है. तो बच्चा क्या करते हैं हम लोग कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ जी, राइट. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है बच्चों. तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं ना. देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तुम्हारे पास. क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज गिवन हियर 3x plus 2y plus 2y less than equal to 12. This is the inequality number 1, right as up. And x greater than equal to 1, right as up, inequality number 2. And y greater than equal to 2. ठीक है साहब. हाँ, तो ये 3 इनक्वालिटीज है, इनको आपको ट्रेस करना है, सॉल्व करना है. सॉल्व करने का तरीका आपको ग्राफिकली है. तो आप 1 by 1 जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे सॉल्व करेंगे आप. सबसे पहले आप कंसीडर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. कंसीडर 3x plus 2y less than equal to 12, राइट. दिस इज इनक्वालिटी नंबर 1. इसको लिख लो. लेट 3x plus 2y equal to 12 रिप्रेजेंटेड बाय, गिवन बाय, कुछ भी यू कैन राइट. अब मैं रिप्रेजेंटेड लिख रहा हूँ यहाँ पे. रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी. तो ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा. बच्चा बड़ी मैंने बताया था कि आई हैव 2 ऑप्शन टू ट्रेस दिस लाइन, राइट. तो चलो जी फटाफट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. एक बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, राइट है. इस बॉक्स में एक्स एंड वाई लिखेंगे और पॉइंट को इवेलुएट कर लेंगे. चलो, एक्स को 0 करना होता है, वाई 3 इंटू 0 0 हुआ, 2 बाई 12, वाई की वैल्यू 6 आएगी, राइट है सर. वाई को भी 0 करना होता है, चलो ठीक है. तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी. माय डियर चेक करते रहना आप, कैलकुलेशन मिस्टेक कॉमन सी बात है, हो सकता है ना. 0, 6 हो गया. एंड दिस इज द पॉइंट बी. 4, 0 हो गया. माय डियर व्हाट वी हैव टू डू, आपको ये सोल्यूशन ना ग्राफ पेपर में प्लॉट करना होता है. देखो यहाँ पे मैं ग्राफ तो नहीं है फिलहाल, मैं ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ. दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस. तो एक्स एंड वाई एक्सिस आपने ट्रेस कर लिया, राइट है. तो आपको पॉइंट 0, 6 लोकेट करना होता है. तो सी हियर, दिस इज द पॉइंट 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, राइट. और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने से लोकेट करना माय डियर, राइट है. सही स्केलिंग करना. तो 0, 6 इज हेयर, राइट. 0, 6 इज हेयर एंड 4, 0 इज हेयर, राइट. तो ये हमारा पॉइंट बच्चा पॉइंट ए, और दिस इज द पॉइंट बी, राइट माय डियर. अब आपको ए को बी से मिलाना है. इनक्वालिटीज कैसी है, इनक्वालिटीज ये वाली है, मतलब लाइन शुड बी कॉन्टिन्यूअस. तो आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लाइन ट्रेस कर देंगे, राइट. और इसके ऊपर लिख देना आप 3x plus 2y इज इक्वल टू 12. आप इसको L1 का भी नाम दे सकते हो. दिस इज लाइन L1, राइट. अब तुम्हें माय डियर करना क्या होता है, तुम्हें अब देखना है
कि ये जो लीनियर इक्वालिटीज है उसका सॉल्यूशन किधर होगा, लोअर हाफ में होगा कि अपर हाफ में होगा, राइट? लोअर हाफ में होगा कि अपर हाफ में होगा। फॉर दिस वी हैव टू सेलेक्ट एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, ऐसा करेंगे। तो 3 इंटू, देखो मैं फिर से यहाँ बताऊँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये इनक्वालिटीज लेस देन इक्वल टू 12 है। नहीं, ये दो पार्ट में बटेगा। पार्ट 1 होगा लेस देन में एंड पार्ट 2 होगा इक्वल टू में, राइट? यदि ये हमारा ऐसे भी है तो भी ये दो पार्ट में बटेगा, एक होगा लेस देन में और दूसरा होगा इक्वल में। यहाँ पे लाइन डॉटेड हो जाएगी और यहाँ पे लाइन रेगुलर हो जाएगी, राइट है? इनक्वालिटीज का टेस्ट करते समय दिस इज ट्रू और फॉल्स आपको सिर्फ कंसिडर करना है लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 और देखो यहाँ पे लेस देन रहेगा, नॉट इक्वल टू, राइट? और 12 हो गया, तो 0 लेस देन 12। आई होप कि ये ट्रू होगा और तुम लोग भी चेक कर लेना। दिस इज द ट्रू। ट्रू होने का मतलब, ट्रू होने का मतलब टूवर्ड्स द पॉइंट, टूवर्ड्स द पॉइंट को लोकेट ऐसे करते हैं साहब, राइट है सर, है ना? देखो कलरफुल पेंसिल का जब यूज करोगे आप तो आपका शेडेड रीजन कॉमन बाहर करके आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे यदि कलरफुल से कलर कर दूंगा तो तुम्हें लाइन क्लियर नहीं होगी। तो चलो हमने इनक्वालिटीज नंबर 1 डन कर ली। अब आगे चलते हैं सर, आगे मैं यही भी डिस्कस कर रहा हूँ, देख लो। दिस इज द पॉइंट 2, आई मीन इनक्वालिटीज नंबर 2, है ना? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ से क्या आएगा, लेट एक्स इक्वल टू 1, ये क्या है, अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो माय डियर ये तुम्हारे पास 1 हो गया और यहाँ पे तुम एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस खींच दो। तो चलो जी, जहाँ से जाएगा वही मान लेना, ठीक है? थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पैरेलल लाइन है ये, सपोज L2 है और ये तुम्हारा लाइन का नाम है एक्स इक्वल टू 1। नाउ सी बच्चा पार्टी, एक्स ग्रेटर देन 1 मतलब इधर का रीजन हो गया, तो आप ऐसे एरो लगा दोगे, राइट है? चलो ऐसे एरो लग गया, है ना? तो नाउ इनक्वालिटीज नंबर 2 आल्सो डन। Now we are going to talk about inequalities number 3 and y greater than equal to 2। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y is equal to 2, a line parallel to what, x axis, right? तो चलो बच्चा पार्टी, this is 1 and this is 2, तो y is equal to 2 हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे। बट माय डियर समझ लेना कि यहाँ पे दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना बहुत जरूरी है? अच्छा ये देखो, तुम लाइन वाई टू 2 ट्रेस करोगे तो ऐसी लाइन जाएगी, ये लाइन हमारी क्या है, वाई इक्वल टू 2, और यदि यहाँ पे वाई की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे, तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ से आएगी। और बाई वे आपने ये आई मीन चेक नहीं किया और आपने ऐसे ही लाइन को खींच दिया, तो आपका सोल्यूशन रीजन गलत हो जाएगा, राइट? आर यू गेटिंग मी? तो हम लोग क्या करेंगे, रफली आएंगे और हम चेक करेंगे। ये जो लाइन है 3x प्लस 2i है, 3x प्लस 2i इक्वल टू 12 है। इस लाइन में हमें x की वैल्यू 1 रखनी है। जैसे ही x की वैल्यू 1 रखेंगे 3x मतलब 3 हो जाएगा, 3 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा। और माय डियर यू गॉट 2y इक्वल टू 9, y की वैल्यू मिलेगी 4.5। तो 4.5 मतलब बहुत ऊपर हो गया ना, हमें y इक्वल टू 2 खींचनी, इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नीचे ही लाइन जाएगी और ये रही लाइन तुम्हारी बच्चा पार्टी, हाँ जी, y इक्वल टू 2, राइट है? अब माय डियर नाउ सी वी हैव टू फाइंड द रीजन y ग्रेटर देन 2, है ना? तो अपर हाफ किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो इसको भी आप ऐसे एरो बना देंगे। तो चलो ठीक है बच्चा पार्टी, ये आपको समझ में आ गए। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कॉमन रीजन डिसाइड करना है। कॉमन रीजन कैसे डिसाइड करोगे? कॉमन रीजन डिसाइड करने के लिए तुम्हें इनक्वालिटीज ने जिस जिस रीजन को बाउंड किया, कॉमन किया, उसकी बात करेंगे। देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है समझने में, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग आई मीन देखो, अब मैं आपको एक मिनट, जस्ट आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ पेन। देखो हम बात कर लेते हैं इस लाइन की, जो मैंने रेड कलर से लाइन L1 ट्रेस की है। तो L1 के ऊपर आप नहीं जा सकते हो, मैं तो क्रॉस कर रहा हूँ, राइट? L1 के ऊपर आप नहीं जा सकते हो, तो इसका मतलब नीचे का पूरा रीजन हमारा है, नीचे का पूरा रीजन हमारा है, राइट साहब? हाँ, नीचे का पूरा रीजन हमारा है। चलिए, तो L1 ऊपर के लिए अलाउड नहीं कर रहा है, राइट? तो L1 के आप ऊपर नहीं जाएंगे। अब बात आती है L2 की। तो L2 में क्या है बच्चा पार्टी, नाउ सी अगेन आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ पेन। तो देखो मैं यहाँ पे आई मीन क्रॉस करने वाला हूँ L2 ग्रेटर, तो आप इसके इधर बैक, जहाँ जहाँ क्रॉस कर रहे हैं उसके उधर आप नहीं जा सकते हो। अब आप समझ पा रहे हो, आप L1 के इधर नीचे रहेंगे, राइट? और L2 के इधर राइट में रहेंगे, है ना? अब बात आई तुम्हारी किसकी, है ना? L3 की बात आई, दिस इज L3। L3 के नीचे भी नहीं आएंगे आप, तो यहाँ पे भी क्रॉस कर दो आप।
चलो जी, यहाँ पे भी क्रॉस कर दिया आपने। तो देखो जो चारों तरफ क्रॉस हो गया, तो उस क्रॉस के बीच में बना हुआ जो रीजन है तुम्हारा, वही तुम्हारा सोल्यूशन रीजन होगा साहब, वही तुम्हारा सोल्यूशन रीजन होगा साहब, राइट। ये तुम्हारा सोल्यूशन रीजन है माय डियर, राइट। हम आंसर भी चेक कर लेते हैं आपको, और यहाँ पे बता भी देते हैं कि दिस इज योर आंसर करेक्ट है ना। चेक कर लेना तुम लोग आंसर को। 3x जी 3x प्लस 2i लेस देन इक्वल टू 12, तो राइट है सर। एंड x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, चलो तो ठीक है, ये x ग्रेटर देन 1 कहाँ है हमारा, ये भी राइट है सर, इसके उधर हो गया। और उसके बाद तुम्हारा है y, है ना। चलो ठीक है, तो आप बुक से आंसर चेक कर लो। अब मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम को बनाऊं और कैसे आप रीजन बाउंड करोगे, सिर्फ मैं वो बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से जरा देखना तुम लोग। हाँ जी, चलो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ से काम हमारा हो जाएगा 20। ध्यान से देखना बच्चा, इसमें 1 और 2 क्वेश्चन ही बहुत सफिशियंट है, बाकी क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। First of all, we have to trace x-axis and y-axis. माय डियर, पहली लाइन हमारी ए थी, तो मैंने इसको ट्रेस कर दिया। ये लाइन हमारी क्या थी, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, स्केलिंग सही करना। ये पॉइंट तुम्हारा था बच्चा पार्टी व्हाट, ए पॉइंट था 0,6, चलो जी लिख दिया। और ये पॉइंट है तुम्हारा 4,0, चलो जी इसको भी लिख दिया, राइट है। इसका नाम आपने ए दिया है, राइट है। इसका नाम आपने बी दिया, राइट है। अब आपको क्या देखना है, ये जो लाइन है उसके लिए इनक्वालिटीज ने रीजन इस तरह डिसाइड किया। इस तरह डिसाइड करने का मतलब, अब देखो मैं रेड पेन से कैंसिल कर रहा हूँ, मतलब इसके ऊपर आपका सोल्यूशन नहीं है, इसके ऊपर का एरिया आपको सिलेक्ट नहीं करना है, राइट। तो चलो हो गया कॉमन सी बात, आई मीन हम इसके इधर का एरिया लेंगे, उसके ऊपर का एरिया हम लोग नहीं लेंगे। चलो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते इसकी, राइट है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो बेटा ये 4 है, तो मान लो यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, तो ऐसे भी ट्रेस कर दो तुम लोग। चलो जी ये तुम्हारा हो गया x इक्वल टू 1, राइट। अब देखो ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो इसके इधर तो लेफ्ट लेस है, तो अब तुम्हारा जो रीजन हुआ माय डियर इस तरह हो गया, राइट है, इस तरह हो गया, राइट। अब तुम बात समझ पा रहे हो क्या करना है, तुम्हें किधर नहीं जाना है बेटा, तुम्हें इस लाइन के इधर नहीं जाना है, राइट। अब देखो तुम इन दोनों लाइन को देखोगे तो तुम्हें एक ट्रायंगुलर एरिया मिलेगी ना, इसके इधर जा नहीं सकते हैं, नॉट अलाउड, है ना, नॉट अलाउड। इसके इधर भी हमारा क्या हो गया, नॉट अलाउड। तो बचा क्या, बचा यही ना जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है आपको, राइट, ये नीचे तक, है ना, ये सब बचा। अब बारी आती है किसकी बचा पार्टी, y इक्वल टू 2 की। तो y इक्वल टू 2 भी हमने चेक कर लिया कि y इक्वल टू 2 यही लाइन है, क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आ रहा था 4.5 आया था। तो चलो माय डियर ये रहा y इक्वल टू 2, राइट है। दिस इज द लाइन y इक्वल टू 2। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। अच्छा y इक्वल टू 2 मतलब इसके ऊपर जाना है, देखो यहाँ पे दिया है साफ साफ y शुड बी ग्रेटर देन 2, मतलब रीजन होगा इसके ऊपर की तरह। चलो तो ये भी हो गया। बच्चा पढ़ी कहाँ नहीं जा सकते हो आप, सर इधर नहीं आ सकते हम, तो देख लो आप पूरी तरह से बाउंड हो गए। अब जिधर जिधर क्रॉस है उस क्रॉस को देख लो, इधर नहीं भी आना है, इधर भी नहीं आना। तो बचा क्या, जो बचा है उसको मैं आई मीन ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूँ। तो ये एरिया जो है ये आपका सोल्यूशन रीजन है। यही आपने इसमें जो भी पॉइंट लेंगे आप, वो इनक्वालिटीज, तीनों इनक्वालिटीज को वेरीफाई करेगा। आई होप कि आर यू गेटिंग मी। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है नो डाउट, लेकिन हमारा 1 2 3 क्वेश्चन ही एनफ है ना। बच्चे इसके लिए कर लेंगे, कुछ बताना कुछ नहीं है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पे। आर यू गेटिंग मी। तो चलो बच्चा पार्टी, नाउ आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 1 मिनट सच दैट यू कैन नोट दिस क्वेश्चन, देन आफ्टर आई विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो फटाफट इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग किसी और क्वेश्चन को करेंगे। और हाँ, साथ में ये याद रखना कि सारे सोल्यूशन को ग्राफ पेपर पे करना है। इसका मतलब जिस कॉपी पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस पर सॉल्व करना, प्रोसेस को लिखना और ग्राफ पे इसको बना के वहां पे पेस्ट कर देना, राइट। देखने भी स्मार्ट लगेगा। चलो ठीक है बच्चा बॉडी, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। चलो तुम नोट भी कर लियोगे, कोई बात नहीं। चलो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बच्चा पार्टी, उसको भी देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यार बच्चों, देखो जरा सा, तुमको जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन डाउट तो किसी क्वेश्चन में तुम्हें नहीं होने वाला, राइट है। तो चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 आसान था, 2 भी तो कर ही लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो
we are going to solve question number 4, right है सर? क्वेश्चन नंबर 4, x plus y greater than 4 है, इनक्वालिटी नंबर 1, एंड 2x minus y greater than 0 2 है, इनक्वालिटी नंबर 2 चेक कर लेना तुम लोग। ये इनक्वालिटीज पुरानी बुक है, इसलिए मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बदल सकता है, हम भी देख लेते हैं एक बार बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। अजी x प्लस वाई, देखो बुक में यार दिया है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का भी सिंबल दे दिया है, एंड 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। चलो मैं जो दिया है उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कुछ बुक में बच्चा पार्टी ये दिया है ऐसे, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब जो लाइन ट्रेस करूंगा वो रेगुलर होगी, बस यहाँ पे जो ट्रेस करूंगा वो डॉटेड होगी, इतनी समझने की बात है ना। तो चलो फटाफट हम लोग आंसर की भी बात कर ले बच्चों, ठीक है, कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको देख लो एक बार। नाउ सी माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर what? Consider x plus y ग्रेटर देन 4, राइट। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 बनेगा, लेट, एंड रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ज्वाइनिंग, राइट, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b, है ना। ध्यान देना स्पेलिंग पे, यहाँ पे विशेष चक्कर मत रखना। चलो ठीक है, कैसे करूंगा, यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे जहाँ पे x एंड y राइट करेंगे, और फिर बाद में वहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू पुट करेंगे। x एंड y सिलेक्टेड किया 0, x 0 किया, y 4 एंड y 0 किया, ओहो y 0 किया, x 4। तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा 0 कामा 4 होगा, राइट है सर। और यहाँ से जो पॉइंट होगा इसका नाम a दे रहा हूँ और इसका नाम b दे रहा हूँ, 4 कामा 0, राइट है। अब आप ग्राफ पेपर पे आ जाओगे माय डियर, ये तुम्हारा रहा ग्राफ पेपर, इस पे तुम एक्सिस बनाओगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट है सर। और ध्यान से देखना, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 है, इसलिए ये लाइन तुम्हारी डॉटेड होगी, तो तुम डॉटेड खींचना, राइट। फिगर थोड़ा अच्छा बनेगा तो आंसर क्लियरली आएगा, राइट है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 4, राइट। अब माय डियर आगे का स्टेप क्या है, आगे का जो स्टेप है, टेक x इक्वल टू 0, टेक x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, राइट है साहब। तो 0 प्लस 0, जी हाँ, देखो यहाँ पे ग्रेटर लेना है ना, चाहे इक्वल रहे या ना रहे फिर भी लेना, राइट। 0 प्लस 0 4, आई मीन व्हाट, दिस इज फॉल्स। तो 0 एंड 0 इज हियर, इसका मतलब सोल्यूशन रीजन तुम्हारा किधर गया बच्चा, सोल्यूशन रीजन इधर की तरफ चला गया, राइट है साहब, एकदम राइट है ना। चलो डन। तो अभी आपने इनक्वालिटीज नंबर 1 को डन कर लिया, राइट। अब हम लोग इनक्वालिटीज नंबर 2 की बात करेंगे, तो चलो इनक्वालिटी नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। लेट 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 रिप्रेजेंटेड बाय सी डी, है ना, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट सी एंड डी। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन मतलब इतना लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना। इट वाज द पॉइंट ए एंड इट इज द पॉइंट बी, राइट है। चलो सी एंड डी। अच्छा बच्चा पढ़ी, अब मैटर ये फंसा कि इसे हम लोग ट्रेस कैसे करेंगे। देखो जरा इसको हम देख लें, ए लाइन y इक्वल टू 2x टाइप का हो जा रहा है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। हम क्या करते हैं, जैसे सॉल्व किए एकदम वैसे ही सॉल्व करेंगे, राइट है। तो चलो जी मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, ए x हो गया, ये y हो गया, और नाउ पुट x 0 y 0 मिलेगा। बच्चा पढ़ी, जैसे ही तुम y की वैल्यू या x की वैल्यू 0 पुट करते हो, y भी 0 मिलती है, इसका मतलब तुम्हें 2 पॉइंट और लेने हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और दूसरा नेगेटिव लेनी है, राइट। अभी तो चलो इसको देख लेते हैं, एक क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो 0 पे कितना मिला, 0 मिल गया, तब हम x की वैल्यू 5 ले रहे हैं, x की वैल्यू 5 लेने पर y की वैल्यू 10 मिलेगी, तो यहाँ पे लिखा 5 कामा 10, राइट है। और x की वैल्यू -5 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू -10 मिलेगा, तो -5 कामा -10 मिल गया। देखो मैंने क्या बोला कि इफ आई गॉट 0 कामा 0, आई मीन लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो तुम्हें एक और दो मतलब 2 पॉइंट और लेने होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो देखो 5 कामा 10, तुम्हें बस पॉइंट का लोकेशन जानना है कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, आई होप कि कहीं यहाँ पे होगा, राइट। एंड -5 पॉइंट यहाँ पे होगा, इसका मतलब ये लाइन 0 0 ओरिजिन से पास हो रही है, तो ध्यान देना थोड़ा ओरिजिन से लेके जाना लाइन को, राइट। तो चलो जी ये लाइन ओरिजिन से पास हो गई, इस लाइन का नाम हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। और एक गलती हुई है यहाँ पे, गलती नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा, हल्का सा यहाँ पे डॉटेड लाइन होना चाहिए था ना। अभी देखो इसको डॉटेड करूंगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए इतना काफी है, तुम लोग इसको डॉटेड बनाओगे, राइट। ये लाइन डॉटेड हो गई। चलो अब क्या हुआ, नाउ वी हैव टू टेस्ट। इसने क्या किया, इसने किया सोल्यूशन रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड, इधर है कि इधर है, इसके लिए क्या करेंगे, नाउ सी
टेक एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो ये प्रोसेस यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि ये पॉइंट हमारा ओरिजिन पे लाई करता है। तो ये रिमेंबर इट, मैंने बताया था कि आपको ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करना है जो ओरिजिन जो लाइन पे लाई ना करे, राइट। द पॉइंट व्हिच नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक पॉइंट लेना है माय डियर। फिर से देखो, हम 1, 2 भी ले सकते हैं, 2, 3 भी ले सकते हैं, -2, माइनस, बट पंचायत नहीं होना चाहिए, पॉइंट को सिचुएशन को लेकर पंचायत नहीं होना चाहिए, राइट। ये बात रिमेंबर ऑलवेज। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, आई एम गोइंग टू टेक पॉइंट 2, 0। अब 2, 0 का पंचायत नहीं है यार। कोई भी बच्चा बोलेगा, वो बोलेगा सर 2, 0 एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे कहीं भी हो बट लोकेशन क्लियर है ना, ठीक है। और ये रीजन डिवाइड हो रहा है तो क्लियर हो जाएगा, ट्रू है तो पॉइंट की तरफ, फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो 2, 0, या यू कैन आल्सो सिलेक्ट 0, 2, ये भी सही है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट लो जिसमें बेटा पंचायत नो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो 2, 0 ले लिया, तो चलो आ जाओ, इनक्वालिटीज क्या है हमारी, इनक्वालिटीज है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो 2, 2 जा 4 माइनस 0, 0 हो गया, 4 ग्रेटर देन 0, हाँ जी ये तो ट्रू हो गया। ट्रू, 2, 0 कितने बच्चा है, 2, 0 इज हियर। तो टूवर्ड्स द पॉइंट, टूवर्ड्स द पॉइंट, ये रहा टूवर्ड्स द पॉइंट, राइट माय डियर। अब बात समझो, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ पेन। अभी इस लाइन के लिए आप इधर नहीं आ सकते जी, राइट है ना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। किधर जाओगे आप, ऊपर जाओगे। इस लाइन के लिए आप इस साइड नहीं आ सकते साहब, राइट है, नहीं आ सकते, राइट है, राइट जी हाँ राइट है। तो किधर जा सकते हो आप, अब इन दोनों के बीच का जो रीजन है माय डियर, दिस इज द सोल्यूशन रीजन, ये तुम्हारा सोल्यूशन रीजन है, आप चेक कर लेना, राइट है। बुक में यही आंसर देना चाहिए। आई होप कि मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी बच्चा पार्टी। मैं भी आंसर देख के बताता हूँ आपको। यस माय डियर, दिस इज करेक्ट आंसर, है ना, क्वेश्चन नंबर जी 4। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, चलेगा साहब, बिल्कुल चलेगा, लाइन का सिचुएशन सेम है। तो आप देख लेना, यदि आपकी बुक में माय डियर ऐसी इनक्वालिटीज होगी ये वाली, तो लाइन रेगुलर होगी, अदरवाइज सारी चीजें सेम है। तो ये डिपेंड आपकी बुक में कैसा दिया है, राइट बच्चा पार्टी। मैंने इसके बेस पे सोल्यूशन को कर दिया है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग। चलो ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, आई एम गिविंग यू टाइम। फिर से मैं आपको 30 से 35 सेकंड का टाइम देता हूँ, फटाफट नोट करो। अब आपको कितना आसान लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चे हमारे ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज फॉर दैट कि दे आर मल्टी टैलेंटेड बच्चे बाय बर्थ, मतलब उनके आगे स्वामी विवेकानंद भी फेल हैं, और अच्छी बात है ना, राइट। तो चलो नोट इट फास्ट बच्चों, नोट करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने कहा ना इट्स एनफ, इसमें 2-3 क्वेश्चन भी कर दिया ना तो बहुत है। 1 घंटे मेरे क्लास खत्म होने के बाद जब तुम 2 बजे बैठोगे पढ़ने के लिए ना सेल्फ स्टडी, तो इट विल टेक हार्डली 30 to 40 मिनट, 30 to 40 मिनट, और एक कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा प्रॉपर नोटबुक बनाते रहो, कभी भी जब स्कूल आओगे ना तो मोस्ट वेलकम करूंगा, और पहले ही दिन नोटबुक की बात करूंगा कि मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे गुलाल, जरा नोटबुक दिखाओ, बनाओ कि नहीं, राइट। तो चलो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन बात कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं सर, आ जाओ, राइट। देखो बच्चों, तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे चीजें हम लोग को समझ में तो आनी चाहिए यार, राइट है। अभी देखो, क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया, हाँ जी हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन कर लें, चलो 5 कर लेते हैं। 5 में ना थोड़ा सा माइनस माइनस का चक्कर ज्यादा दिया है, राइट। तो 5 को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलो, नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चा पढ़िए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 इज 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, इनक्वालिटी नंबर 1 हो गया, एंड x माइनस 2i लेस देन -1, इनक्वालिटी नंबर 2 हो गया। और इन दोनों इनक्वालिटीज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो फटाफट सॉल्व कर लें, है ना। चलो देखो बच्चों, क्या करना है इसमें, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बहुत पंचायत नहीं है। पहले आप इनक्वालिटी नंबर 1 की बात करो, लेट 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, रिप्रेजेंटेड बाय line joining the points A and B, राइट। A and B हम लोग कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आराम से एक बॉक्स बनाएंगे, राइट है। चलो साहब बॉक्स भी बन गया हमारा,
ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, और अब x को 0 करो, राइट। तो चलो x को 0 कर दिया। जब आप यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 में x 0 करेंगे तो y की वैल्यू -1 मिलेगी, तो -1 मिला। अब y को 0 करो, x की वैल्यू 1/2 मिली, राइट है। चलो तो एक पॉइंट a बना लो, a क्या हो गया 0 कामा -1, और दूसरा b बना लो 1/2 कामा 0। अच्छा, सॉल्यूशन रीजन डिसाइड करना है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ पेपर लेके आराम से ट्रेस कर ले, x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट है। तो नाउ माय डियर, वेयर द पॉइंट ए, पॉइंट ए का मतलब 0 का -1 है, तो दिस इज द पॉइंट ए, राइट, एंड दिस इज द पॉइंट बी, है ना, 1/2। तो इसको ऐसे मिला रहा हूँ बच्चा, चलो ठीक है। चलो जहाँ से गया उसी को बी मान लेना, राइट। दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, और दिस इज द लाइन विद द इक्वेशन व्हाट, इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये लाइन डॉटेड होगी, तो आपको डॉटेड ही खींचनी है, राइट है। तो ये आपको समझना है अपने लिए कैसे आप डॉटेड खींचेंगे। मैं तो देखो इसी में jugaad.com से कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट द सेकंड, नो नो नो, अभी हमें रीजन सेलेक्ट करना है, तो टेक x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो अभी इस इनइक्वालिटीज में पुट करो बच्चा पार्टी। हाँ जी, 2 इंटू 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, तो 0 यार ग्रेटर देन 1 क्या होगा, 2 या फॉल्स। अच्छा फॉल्स है, तो समझ पा रहे हो, 0 0 इज हियर, फॉल्स मतलब क्या, फॉल्स मतलब अवे फ्रॉम द पॉइंट, राइट। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा आंसर यदि आप आर्बिट्री फिगर बनाओगे तो वेरी कर सकता है, और आप एग्जैक्ट फिगर बनाओगे मतलब ग्राफ पेपर पे प्रॉपर स्केलिंग करते हुए करोगे ना, तो कोई वेरिएशन नहीं होने वाला, एकदम सही से आने वाला है। चलो अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है भाई, दूसरा हमारा ये वाला है ना, लेट लिखना, वो पूरी हिस्ट्री कहानी लिखनी है। लेट 2x माइनस वाई इजकल टू 1 रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, एंड अगेन द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू -1 रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट सी एंड डी। ये पूरी कहानी तुमको बार बार लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा हूँ बट आपको बता रहा हूँ कि यू हैव टू राइट, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ, x माइनस 2y इक्वल टू -1, राइट सर। अब यहाँ पे थोड़ा चलते हैं जी, यहाँ पे देखो x का बॉक्स y का बॉक्स बना, x 0 करो तो 0 कर दिया, y कितना 1/2 आ रहा है सर, राइट बच्चा। y 0 करो, कर दिया सर, x की वैल्यू -1 आ रही है, तो पॉइंट c लिख दो 0 कामा 1/2, एंड d लिख दो -1 कामा 0, राइट है बच्चा। तो अभी तो समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों को कि यार ये लाइन देखो 0 कामा 1/2 कहीं यहाँ पे होगा, राइट, और -1 कामा 0 यहाँ पे होगा। हम मजेदार बात ये होगी कि जब हमारे बच्चे इसको ट्रेस करेंगे तो उनके दिमाग में आएगा कि अरे यार लाइन इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो मुझे भी लग रहा है। तो जब भी कभी आप कंफ्यूजन करेंगे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, राइट, आई एम टेलिंग यू, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2y इक्वल टू -1 को सॉल्व करना होता है, राइट। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4y, और ये हो जाएगा -2। इसे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, तो y की वैल्यू भी मिल रही है और ऐसे x की वैल्यू मिलेगी। मतलब इसका मतलब दोनों में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब जब आप ग्राफ सही बनाओगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। और अब देखो मैं ग्राफ को ट्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, नाउ सी, नाउ आई एम ट्रेसिंग द ग्राफ, है ना। और इसको भी थोड़ा सा और ट्रेस कर दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा अच्छे से बनाना, वेट वेट वेट। चलो देखो ये इधर गया, और ये लाइन, भाई लाइन की लेंथ तो बहुत होती है ना, इनफाइनाइट होती है, ये इधर गया साहब, है ना। चलो अब बताओ, अभी समझ में आ रहा है। आप फिर से मैं एरो लगा दूं, आप इसके इधर है। अब बात किसकी आई, ब्लैक वाली लाइन की बात आई, राइट है। तो अब इसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी चलो, x 0 ले लो, y 0 ले लो, ले लिया। इनक्वालिटीज दिख रही है सबको, नहीं दिख रही है, वेट देखो, चलो ले लिया। तो यहाँ पे x माइनस 2y लेस देन -1 है, तो 0 माइनस 0 लेस देन -1, 0 लेस देन -1, बेटा फॉल्स है यार, 0 इज ग्रेटर -1। तो अभी ये इधर हुआ, तो इसका जो सोल्यूशन हुआ अवे फ्रॉम द पॉइंट, राइट है। चलो बच्चा बड़ी वेट, मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो इसका भी देखो यहाँ पे मैंने अवे फ्रॉम द पॉइंट कर दिया माय डियर। तो आप इसके किधर नहीं जा सकते हो, आप इसके इधर नहीं जा सकते हो सर, यू कॉन्ट
मूव वेयर, ये रीजन अलाउड नहीं है, राइट है। और आप इससे किधर नहीं जा सकते हो, आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, यू कॉन्ट मूव वेयर, राइट है। तो बचा क्या, बचा ये वाली जगह, राइट है। तो इसको लो जी, मैं ग्रीन कलर से पूरा, ग्रीन कलर से मैं इसको कलरफुल बना दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपका फिगर मिलेगा। बच्चा पढ़े ध्यान देना, मे बी इसके सॉल्यूशंस आपके कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि कुछ क्वेश्चंस में इन्होंने गलत तरीके से पूछा है, राइट है। मतलब इनक्वालिटीज कुछ चेंज वेंज किया है, इसलिए पुरानी बुक में आंसर बदल रहा है। बट आप चेक कर लेना अपने बुक में, यदि कोई डाउट होगा तो मुझे बताना। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 और नाउ इट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, राइट है। तो चलो बच्चों, मैं आपको फिर से टाइम दिया, कुछ टाइम दे दिया, आप चेक कर लो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आप उसको नोट भी कर लो एंड देन आफ्टर आई विल मूव, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है बच्चों। तुम्हें पहला कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहली इनक्वालिटी सॉल्व करनी है, रीजन को सेटिस्फाई कराना है। दूसरी इनक्वालिटी सॉल्व करनी है, रीजन को सेटिस्फाई कराना है। और हम रीजन सेलेक्ट करेंगे। रीजन को सेलेक्ट करने के लिए हम अपने लिए, ये ऐसा जो डॉटेड में क्रॉस कर रहा हूँ, ये कोई मतलब फिक्स रूल नहीं है, बट आप कंफ्यूज न हो इसलिए मैं ऐसे किया। आपको मूव किधर करना है, आपके लिए रीजन अलाउ ऐसे है, तो इसका मतलब आपको इधर नहीं रहना है, आपको इधर नहीं रहना, तो मैंने कट कर दिया। पेंसिल से कट करना, बाद में उसको इरेज कर देना, राइट है। इसके लिए आ जाओ, इसके लिए जो रीजन अलाउड है इधर है ना साहब, तो इधर हो गया। तो इधर भी हम कट करेंगे, इसको ऊपर नहीं जा सकते, तो कट किया है मैंने, देखो कट किया है मैंने, उसको ऊपर नहीं जाते। बचा क्या, ये बीच का जो पोर्शन बचा, बच्चा पार्टी, यही हमारा सोल्यूशन रीजन है, राइट। दिस इज नोन एज। अच्छा माय डियर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, क्लास 12th में एक चैप्टर है जिसका नाम है LPP, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वहां पे ये एक्सरसाइज फिर से रिपीट होता है, मतलब वहां पे हमारे पास सारे इनक्वालिटीज यही होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में ट्रांसलेट करके इनको सॉल्व करना होता है। और ये जो रीजन आ रहा है ना, ये जहां पे भी कट कर रहा है, इसे बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट, और इस रीजन को बोलते हैं सॉल्यूशन रीजन या फेजिबल रीजन। आर यू गेटिंग मी? तो चलो ठीक है बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आई होप कि आपने नोट भी कर लिया हुआ। चलो ठीक है, ओके माय डियर, अब आप आ जाओ। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन कर ले हम लोग, बताओ। 5 तो हो गया, अब आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, राइट है। तो चलो, अभी 5 के बाद 6 आसान है, ठीक है। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं। हाँ जी, चलो 7 करो, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, डू इट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दिस इज इक्वलिटी नंबर 1। और दूसरा है तुम्हारे पास x प्लस 2i, x प्लस 2i, हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इक्वलिटी नंबर 2 है माय डियर। अब इसको फटाफट सॉल्व करो, चलो डू इट फास्ट। चलो टाइमिंग भी बहुत कम चल रहा है, पता होना चाहिए। देखो एक्सरसाइज हम लोग के पास मतलब बहुत आसान है, इसको फटाफट सॉल्व कर लो। तो कैसे करेंगे? हाँ वही कहानी, ले 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 गिवन बाय लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट व्हाट ए एंड बी, राइट। तो कैसे मिलेगा साहब? एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे आराम से, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे वाई, एक्स को 0 करेंगे, y की वैल्यू 8 एंड y को 0 करेंगे, x की वैल्यू 4 मिलेंगे, सही है। हाँ जी, पहला पॉइंट A मिला 0,8, दूसरा पॉइंट B मिला 4,0 एंड टेक x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? इनक्वालिटीज है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 8, नॉट इक्वल टू, राइट है ना, इक्वल नहीं समझना है। तो 2 इंटू 0 0 और कितना 8, हाँ जी 0 8, ये क्या हुआ बताओ? फॉल्स हुआ। फटाफट लाइन पे आते हैं, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो माय डियर, हाँ जी 0,8, चलो सर यहाँ पे है 0,8, 4,0 यहाँ पे है, इसको ट्रेस करो लाइन को, राइट आ गया। इसके ऊपर लिखो, क्या लिखोगे? 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, राइट। और फॉल्स है तो इसका मतलब व्हाट? अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो देखो ये बड़ी सी एरो इसको अवे ले जा रही है ना, इसका मतलब समझ पा रहे हो माय डियर कि इसके इधर हम नहीं आ सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, नॉट अलाउड टू मूव हियर, यू कैन एंजॉय ओनली इन दिस साइड, राइट। अब आ जाओ यहाँ पे बात कर लेते हैं, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, राइट है। तो माय डियर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा बोलो फटाफट? हाँ जी, x एंड y थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, x को 0 किया, राइट, y की वैल्यू कितनी 5
एंड y को 0 किया, x की वैल्यू 10, द पॉइंट c विल बी व्हाट 0,5 एंड d विल बी व्हाट 10,0, तो 0,5। तो थोड़ा देखो पॉइंट को लोकेट करें। ए पॉइंट जो है तुम्हारे पास ए है 0,8, 0,8 राइट। ये तुम्हारे पास बच्चा पार्ट बी है, तो क्या है कोऑर्डिनेट अजी बोलो व्हाट, हो 4,0 राइट है। अब तुम्हारे पास सी आता है, सर सी मतलब 0,5, इट विल बी लाई हेयर, मतलब ऊपर ये 8 है ना राइट है, और ये 10 है 4 यहाँ पे, तो ये लाइन को ऐसे मैं ट्रेस कर रहा हूँ बच्चा। चलो हो गया, ये भी हमारा डन हो गया राइट है। ये हमारा सी और ये हमारा जहाँ काट रहा है डी, इसके ऊपर लाइन का इक्वेशन जी x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब अच्छा जीरो ले लो बच्चा, 0 प्लस 0 और ये 10 क्या हुआ, फिर से फॉल्स हुआ, इसके लिए भी क्या अवे फ्रॉम द लाई ओरिजिन, तो यहाँ पे भी देखो नॉट अलाउड है, तो इसके इधर भी नहीं आ सकते। तो देखो इस लाइन के आपको ऊपर जाना है राइट है, तो इसके भी ऊपर ही रहना है, तो राइट है सर। तो ये तुम्हारे पास जो सोल्यूशन रीजन है माय डियर, दिस इज द सोल्यूशन रीजन राइट है। ये आपके पास अनबाउंडेड कर्व है, ये सोल्यूशन रीजन है। और ये जो पॉइंट ये है, ये जो पॉइंट ये है, ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज कॉर्नर पॉइंट। एंड माय डियर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, आई एम टेलिंग यू आंसर। यस बच्चा पार्टी करेक्ट है एकदम, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी चल रही है, लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त है शहर में यार, मतलब इतना प्रॉब्लम। देखो दो प्रॉब्लम भयंकर चल रहा है इस लॉकडाउन में, एक तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, उसके बाद इंटरनेट की प्रॉब्लम, उसके बाद बच्चे डिमांड किए हुए हैं सर वी वांट ऑन जूम। तो जूम पे हम लोग डाउट क्लास भी करेंगे, मन की बात करती है ना। जब जब भी हम लोग को नेट वेट की स्पीड अच्छी मिलेगी, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ रियल में बहुत प्रॉब्लम है इंटरनेट को लेके, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे तो पढ़ लेते हैं बाहर में देख देख के, है ना, तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी पढ़ो, जूम पे भी पढ़ा देंगे, है ना। तो चलो अब तो टाइम भी हो चुका है ना। तो नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। बच्चा पार्टी एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें। देखो रिमेनिंग क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, है ना। 6.3 के मुझे पता है, आप ट्राई करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। एंड डोंट वरी, है ना। तुम्हें चाहिए क्लास नेक्स्ट जूम पे, तो आई एम कमिंग विद द टेस्ट योर सेल्फ, है ना। जूम पे हम लोग टेस्ट योर सेल्फ के नाम से क्लास रखेंगे, जिसमें हम 6.1, 6.2 और 6.3 का टेस्ट करेंगे, राइट। तो बच्चों तैयारी रखना, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टेस्ट योर सेल्फ, राइट। प्रिपरेशन अच्छा से करना। नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चा पार्टी।